दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और भाई धमाल मचाने वाली कुछ खबरों के साथ हम हाजिर हो चुके हैं। कुछ तड़के वाली जो है वो ट्रांसफ़र न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड केप्ट क्वाइट फॉर द लार्जर पार्ट ऑफ द विंटर ट्रांसफर विंडो, जहाँ पे हमने देखा वी वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वी वर नॉट सेलिंग प्लेयर्स, वी वर नॉट बाइंग प्लेयर्स, और भाई फैंस बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे विद इनियोस एंड द क्लब ओनरशिप। बट भाई इख्तिताम के साथ ही ट्रांसफर विंडो की डेडलाइन डे की तरफ हम जाते हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रांसफर विंडो में फुल इन्वॉल्व हो चुकी है। भाई दे आर द मोस्ट एक्टिव क्लब इन द ट्रांसफर विंडो। और भाई बहुत सारी खबरें हैं इस वीडियो में हम मुझे आपको देने के लिए। एंड साथ ही साथ भाई हम क्रिस्टल पैलेस के गेम का थोड़ा सा प्रीव्यू भी करेंगे इस वीडियो में। तो भाई वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट करके भाई मुझे बताना हाउ डू यू लाइक द वीडियो। क्या बेहतरी ला सकते हैं वीडियो में। चलते हैं सबसे पहली न्यूज़ की जानिब, जो कि है भाई ये न्यूज़ मार्कस रैशफोर्ड। वो एक डायलॉग था ना कि भाई तुम किसी चीज़ को दिलो जान से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें मिलाने की उसमें जुड़ जाती है। तो भाई यही मार्कस रैशफोर्ड के साथ हुआ है। सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन बेस ऑलमोस्ट वांटेड हिम आउट, एंड फाइनली आई एम forever in debt of Unai Emery because he has given the green light of signing Marcus Rashford for Aston Villa. तो एग्री जो पर्सनल टर्म्स हैं वो एग्री हो चुके हैं एज पर फेब्रिजियो रोमानो, एंड नो दे आर नाउ क्लोजिंग इन ऑन अ लोन डील टिल जून, और क्लॉज है ऑप्शन टू बाय, वो डिस्कस हो रही है फिलहाल एस्टन विला के साथ। उनाई एमरी ने रैशफोर्ड को पर्सनली कॉल की, भाई उसको चैंपियंस लीग का कुछ थोड़ा सब्ज बाग दिखाया, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड जॉइन एस्टन विला ऑन लोन यहाँ पे। बट जबकि एक और मीडिया आउटलेट ने रिपोर्ट किया है कि भाई यहाँ पे अगर सैलरी का जो सैलरी का वेजेस अगर डिस्कस किए जाएँ तो 60% यहाँ पे विला देने को तैयार है, एंड 40% विल बी पेड बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड टिल जून। और उसके बाद अगर वो विला लेना चाहती है तो भाई 2028 तक जो है वो रैशफोर्ड साइन करेगा कॉन्ट्रैक्ट विला के साथ, विच इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, फॉर एस्टन विला एंड फॉर मार्कोस रैशफोर्ड। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड रिडेंस एज फार एज मैनचेस्टर यूनाइटेड इज कंसर्नड। ऑफ कोर्स एमोरिम वॉज नॉट प्लेइंग हिम, हाई वेजेस, जून तक ना खेलता तो यूनाइटेड को नुकसान था। इन सच वेजेस वी कैन बाय मोर प्लेयर्स एंड वी मूव ऑन फ्रॉम मार्कोस रैशफोर्ड। फाइनली भाई फाइनली दिस सैगा इज कमिंग टू एन एंड विच नो अलोन wants me to give this transfer window by 8 out of 10। भाई डॉर्गू साइन कर लिया है, रैशफोर्ड जो है वो हमने निकाल दिया है। सो भाई फिलहाल की दो बहुत ही, लेफ्ट विंग बैक आपने साइन करना था, एक आपने मार्कोस रैशफोर्ड को लेट गो करना था, दोनों बहुत कमाल डील्स एनियोस ने कर ली हैं। और भाई एज फार एज द इनकमिंग्स आर कंसर्न्ड, ऑफ कोर्स पैट्रिक डॉर्गू इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर। एज आई एम मेकिंग दिस वीडियो भाई उसने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट यूनाइटेड के साथ साइन कर लिया। इट वॉज द डॉर्गू डे एट मैनचेस्टर। ही हैज़ ट्रेवल्ड फ्रॉम मिलान टू मैनचेस्टर टुडे टू साइन हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम द न्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर। ही विल नॉट बी अवेलेबल फॉर सिलेक्शन फॉर क्रिस्टल पैलेस, बट भाई वो लेस्टर सिटी के साथ जो एफ ए कप का मैच है 4th राउंड का उसके लिए अवेलेबल होगा फॉर प्लेइंग, और भाई ट्रेनिंग को वो ज्वाइन करेगा आफ्टर द क्रिस्टल पैलेस मैच। सो भाई वेलकम टू मैनचेस्टर पैट्रिक डॉर्गू, फाइनली अ लेफ्ट विंग बैक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, अ गुड साइनिंग भाई। और भाई साथ ही साथ एक और इनकमिंग की भी बात कर लेते हैं, दैट इज मैथियस टेल, ऑफ कोर्स फ्रॉम बायर्न म्यूनिक। ही वांट्स टू लीव बायर्न म्यूनिक एज पर फेब्रिजियो रोमानो। और भाई टॉटनहम हॉटस्पर गई भाई, डैनियल लेविस पर्सनली लेके गया भाई, जर्मनी ट्रैवल किया उसने जाके, इतना खर्चा किया कि भाई टेल को अब वापस लेके आएगा। 60 मिलियन की डील डन हो गई बायर्न के साथ, लेकिन टेल ने बोल दिया भाई मुझे टॉटनहम नहीं जाना, मुझे ट्रॉफीज जीतनी है, आई वुड प्रेफर स्टेइंग एट बायर्न म्यूनिक इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर टॉटनहम हॉटस्पर। एंड according to the media outlet, Tel wants Manchester United, और Manchester United are now working hard on a transfer for Matthias Tel। और क्लब्स की लिस्ट पे ये बहुत पहले से है, दिसंबर 2023 से यूनाइटेड इसमें इंटरेस्टेड है, एंड नाउ अ लोन विद एन ऑप्शन टू बाय जो है वो एक कंसीडर किया जा रहा है मैथियस टेल के लिए। एंड द ट्रांसफ़र फी दैट इज़ बीइंग डिस्कस इज़ 45 मिलियन अगर यूनाइटेड यहाँ पे लेना चाहती है आफ्टर द नो लोन एक्सपायरी इन जून 2025। तो तब तक के लिए लोन ऑफर है। एंड नाउ विद रैशफोर्ड मूविंग टू एस्टन विला,
this deal is very much likely on the cards for Manchester United. So this is also a big win for Manchester United in this transfer window if we pull it off somehow, because he is a 19-year-old who has been with Bayern Munich for a long time now, but he's not getting game time at Bayern. तो यहाँ पे यूनाइटेड के लिए एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट बन सकता है. लेट्स होप कि भाई ये डील डन हो जाए बिफोर द डेडलाइन डे और एक अच्छी साइनिंग मिले यूनाइटेड को. सो गाइज ये सब था कुछ ट्रांसफ़र न्यूज़, धमाकेदार न्यूज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड से रिलेटेड. और अब हम थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे फ्रॉम द ट्रांसफ़र मार्केट टुवर्ड्स आवर इंग्लिश प्रीमियर लीग मैच अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, जो कि ओल्ड ट्रैफर्ड में होने जा रहा है. और ओल्ड ट्रैफर्ड पे अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस हमारा रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है, तो वो हम इस वीडियो में सारी डिटेल बयान करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द डिटेल पार्ट. तो भाई सबसे पहले तो हम आएंगे प्रीमियर लीग टेबल पे, जहां आप देख सकते हैं क्रिस्टल पैलेस इज जस्ट बिलो मैनचेस्टर यूनाइटेड. 2 पॉइंट्स का फ़र्क है सिर्फ भाई. तो हमारा टक्कर के साथ, राइवल्स के साथ हमारा मैच हो रहा है, ये मत भूलना भाई, मिड टेबल राइवल्स के साथ मैच हो रहा है. बिकॉज यूनाइटेड आर ऑन 12 स्पॉट और यहाँ पे क्रिस्टल पैलेस 13 स्पॉट पे है. सेम गोल डिफरेंस है दोनों का, -4 का गोल डिफरेंस है, सिर्फ 2 पॉइंट्स का फर्क है. तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्लोज टाई अगर आप देखें तो. थोड़े से अगर मैच फैक्ट्स हम डिस्कस कर लें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव फेल्ड टू फाइंड द बैक ऑफ द नेट इन देयर लास्ट 3 matches against Crystal Palace in the Premier League and have not endured a run of 4 such games in a row against a single opponent in the competition since 1983, जब आर्सेनल के अगेंस्ट यूनाइटेड 4 times in a row जो है वो गोललेस गई थी. तो अभी तक जो है वो लास्ट 3 मैचेस में क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट हमने गोल भी स्कोर नहीं किया. द लेटेस्ट वाज अ गोललेस ड्रॉ एट सेलहर्स्ट पार्क, जहाँ तो भाई यूनाइटेड हैव बीन गोललेस अगेंस्ट पैलेस इन द लास्ट 3 मैचेस. Again, definitely after a winless run of 22 matches on the trot against Manchester United in the Premier League, Crystal Palace have managed to win 5 of their last 11 games in the competition against United. भाई क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट आपका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है कि आप बोस्ट कर सकोगे भाई हम तो हरा लेंगे, कोई बड़ा इजी फिक्सचर है ये, ऐसा सीन है ही नहीं भाई. क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है. एंड यूनाइटेड एंड क्रिस्टल पैलेस हैव वन 3 ऑफ देयर लास्ट 5 गेम्स भाई इन द प्रीमियर लीग अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड एट ओल्ड ट्रैफर्ड. क्रिस्टल पैलेस ने हमें भाई लास्ट 3 मैचेस, 5 में से 3 मैचेस हराए हैं क्रिस्टल पैलेस ने. तो भाई मैच फैक्ट से देखा जाए तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ ईजी गेम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. थोड़ी सी अगर हम अपनी लीग फॉर्म और ऑल कंपटीशन फॉर्म अगर कंपैरिजन करें दोनों का, क्रिस्टल पैलेस और यूनाइटेड का, तो भाई हमारी प्रीमियर लीग फॉर्म हैज़ नॉट बीन good भाई. We are looking for our first back-to-back wins in the league since the start of the season भाई. यहाँ पे अगर आप लास्ट 6 मैचेस देखें तो यूनाइटेड की 2 विन्स हैं इन द लास्ट 6 मैचेस विद 3 L's और 1 ड्रॉ हुआ है. एंड ऑल कंपटीशंस में ओवरऑल हमारी फॉर्म अच्छी है. ऑफ कोर्स वी हैव वन अगेंस्ट आर्सेनल, वहाँ पे आप जीत गए थे, उसके बाद आपने यूरोपा लीग में अच्छे मैचेस जीते हैं. सो भाई लास्ट 6 मैचेस में सिर्फ 1 L मिला है आपको, बाकी आपने विन सिक्योर किए हैं. बट प्रीमियर लीग में अच्छी फॉर्म नहीं रही. एज फार एज क्रिस्टल पैलेस इज कंसर्न भाई इनकी लास्ट 6 मैचेस में लीग में 2 ड्रॉ हुए हैं, 1 L मिला है और 3 विन्स मिली हैं. तो भाई विन्स उनकी अभी भी हमसे ज़्यादा ही है प्रीमियर लीग में इन द लास्ट 6 मैचेस. एंड ऑल कंपटीशन में देखें तो उनकी इतनी बुरी फॉर्म नहीं है. दे हैव ओनली लॉस्ट द लास्ट मैच, अदर देन दैट दे वर ऑन अ विनिंग रन भाई. उन्होंने तकरीबन 4 मैचेस जीते भी हैं. सो दे हैव बीन ऑन अ गुड रन. वहाँ पे उन्होंने जो है वो गोल स्कोर किए हैं भाई, मोर देन 2 गोल्स स्कोर किए हैं इन दोज विन्स एज वेल. तो यूनाइटेड ने जो है वो होम पे जो है वो मोर देन 2 गोल्स का डिफरेंस खा के वो हारे हैं वो मैचेस. सो भाई everything's pointing towards Crystal Palace and they are not going to be easy to beat at Old Trafford. ये एक बात इन सब फैक्ट से, इन सब रन ऑफ फॉर्म से बिल्कुल जायज़ है. अब चलते हैं थोड़ी सी टीम न्यूज़ और लाइनअप की जानिब. तो अगर टीम न्यूज़ की बात की जाए तो कोई खातिर ख्वाह कोई इंजरी इशू नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड को. ओनली द इंजरीज आर टू मेसन माउंट एंड जॉनी एवंस, जो कि फरवरी में कहीं वापस आ जाएंगे. ल्यूक शॉ वाज बैक इन द ट्रेनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड बट ही इज स्टिल अनअवेलेबल फॉर सिलेक्शन. उसका हैमस्ट्रिंग का इशू है. ही विल बी स्लोली एंड स्टेडली गेटिंग बैक इन टू द लाइनअप. और अब भाई यहाँ तक अगर स्टार्टिंग 11 की बात की जाए तो यहाँ पे ओनाना शुड स्टार्ट इन द गोल. The back three should be De Ligt, Maguire, Martinez. Of course, the best centre back pairing so far for United. Martinez is in good form भाई. Maguire is in solid form with the aerial duels winning and same with De Ligt भाई. बहुत ही तगड़ी पार्टनरशिप है इन तीनों की. मेरा ख्याल है इन तीनों को ही स्टार्ट करना चाहिए.
एज फार एज द विंग बैक्स आर कंसर्न तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे ऑप्शंस हो सकती हैं. वी माइट सी आमद डियालो ऑन दैट राइट विंग बैक पोजीशन मे बी, बट यहाँ पे मैं जो है वो डालो और मजरोई के साथ ही जा रहा हूँ, बिकॉज ये माइट भी मजरोइज या डालो का आखिरी मैच होगा एज अ विंग बैक with Dorgu coming in for Manchester United. तो यहाँ पे डालो एंड माजरोई शुड स्टार्ट ऑन एज अ विंग बैक्स. ब्रूनो फर्नांडिस और उगाटे की पेयरिंग हमने देखी थी मिड वीक में अगेंस्ट FCSB एंड आई pretty much I liked it, और मेरा ख्याल है यही दोनों स्टार्ट करेंगे अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस एज वेल, बिकॉज कोबी माइनो इन दोज हाफ स्पेसिस भाई ही वॉज एक्सीलेंट अगेंस्ट FCSB. होपफुली उसका एक रन ऑफ फॉर्म बन रहा है और वो इसी तरह कंटिन्यू रखे, इसीलिए मैं उसको स्टार्ट करवा रहा हूँ एज अ नंबर 10 रोल, और यहाँ पे आमाद डियालो को उसके साथ स्टार्ट करवा रहा हूँ. तो मेरा ख्याल है ये दोनों स्टार्ट करेंगे बिकॉज आमाद ऑल्सो केम एज अ सब्सिट्यूट इन द मैच अगेंस्ट FCSB. तो यहाँ पे ये दोनों स्टार्ट करना चाहिए. जिग्जी भी सब था, इसीलिए मेरा ख्याल है यहाँ पे वो स्टार्ट करेगा टू गिव अ रोटेशन टू रासमस हॉयलैंड हु इज़ क्रेविंग फॉर गोल्स, जो कि गोल्स नहीं मिल रहे हॉयलैंड को, बट यहाँ मेरा ख्याल है जिग्जी स्टार्ट करेगा एंड हॉयलैंड विल कम ऑफ द बेंच. तो यही थी भाई हमारी स्टार्टिंग 11 वर्सेस क्रिस्टल पैलेस. मुझे बताइएगा कि आपकी स्टार्टिंग 11 क्या है, आप इसमें क्या चेंजेस देखते हो. और भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं अपनी प्रेडिक्शन भी इस वीडियो में देना चाहूँगा. क्रिस्टल पैलेस इज स्ट्रगलिंग विद इंजरीज भाई, उनके सेंटर बैक्स के इश्यूज हैं. आई थिंक यूनाइटेड आर द टीम गोइंग एज फेवरेट्स इनटू दिस मैच, और वो हम हमेशा होते ही हैं. वो अलग बात है कि हमारे हीरोइक्स हैं जो हम जीत नहीं पाते. सो आई थिंक यूनाइटेड शुड निक दिस वन. आई थिंक 2-1 और 3-1 की स्कोर लाइन से यूनाइटेड को यहाँ जीतना चाहिए. वी नीड विन्स ऑन द ट्रॉट. वी डोंट वांट टू गेट ऑन द बैक फुट अगेंस्ट 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैकवर्ड. ये हमें नहीं चाहिए भाई. वी नीड विन्स ऑन द ट्रॉट. आई डोंट केयर हाउ डू दे कम, वी नीड 3 पॉइंट्स अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस एट होम. तो भाई यही था इस वीडियो का मुद्दा. अगर आपको पसंद आई हो तो भाई लाइक का बटन प्रेस कर देना और चैनल सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना. मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वॉच अलॉन्ग में. पीस आउट.